अजा एकादशी 19 अगस्त 2025 मंगलवार आज है। एकादशी का व्रत करने से आपको पालनहार भगवान विष्णु जी की अपार कृपा प्राप्त होगी। ये व्रत उन्हीं को समर्पित है। इस व्रत को करने से सुख समृद्धि में वृद्धि होती है और पंचांग के अनुसार आज यानी 19 अगस्त को भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है। इस तिथि पे ही अजा एकादशी मनाई जाती है। यह तिथि का सनातन धर्म में बहुत महत्व है। इसको एक हिंदू पर्व की तरह मनाया जाता है और इस व्रत को करने से आपको सभी पापों से मुक्ति मिलती है और जीवन हमेशा खुशहाल रहता है। अजा एकादशी के दिन कई मांगलिक योग भी बन रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि इस योग में पूजा करने से साधक को 2 गुना फल प्राप्त होगा। आज तिथि है एकादशी और मंगलवार। एकादशी दोपहर 3:32 तक, फिर द्वादशी लग जाएगी और हमको एकादशी जो है इसका व्रत करने से बहुत ही शुभ फल की प्राप्ति भी होगी और शुभ समय इसका जो मुहूर्त काल है वो है दोपहर के 11:58 से दोपहर के 12:51 तक और अमृत काल पड़ रहा है इसका दोपहर के 3:32 से और दोपहर के 5:04 तक। इसमें राहु काल की जो अशुभ समय अवधि है उसमें आपको पूजा पाठ नहीं करना है। दोपहर 3:40 से 5:19 तक। और हमारे जो ये आज का व्रत है इसका महत्व भी बहुत ज़्यादा हिंदू धर्म में है। अजा एकादशी कृष्ण पक्ष की एक विशेष एकादशी मानी जाती है। यह दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है जो जगत के पालन करता है और इस व्रत को करने से, उपवास करने से आपको संपूर्ण सुखों की प्राप्ति होती है। अजा एकादशी का व्रत मनाने से पापों का नाश होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन भक्त संकल्प पूर्वक निर्जला व्रत भी रखते हैं, लेकिन अजा एकादशी से जीवन में शांति, समृद्धि और पापों से मुक्ति मिलती है। ये व्रत करने से विशेष रूप से मृत्यु और पापों के बंधन से आपको मुक्ति मिलेगी। एकादशी का व्रत की जो तिथि प्रारंभ हो रही है वो 18 अगस्त को शाम को 5:22 पे हो रही है और एकादशी तिथि की समाप्ति 19 अगस्त को दोपहर 3:32 पे हो जाएगी। इस व्रत के लिए कुछ विधि और विधान है जिसका उल्लेख ऐसे है। आपको सुबह जल्दी उठ के स्वच्छ जल से स्नान करना है, पूजा के स्थल को साफ करना है, अपने मंदिर को साफ करना है, भगवान विष्णु के समक्ष व्रत का संकल्प लेना है। व्रत अधिकतर निर्जला रखा जाता है, हालांकि फलाहार और दूध फल भी आप ले सकते हैं। अजा एकादशी की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार राजा हरिश्चंद्र बेहद ही सत्यवादी थे। एक बार उनके जीवन में ऐसा समय आया जब उनका सारा राजपाट चौपट हो गया। बुरी स्थिति में पत्नी एवं पुत्र से वो दूर हो गए। इसके बाद वह एक चांडाल बनकर अपना जीवन यापन करने लगे। एक बार राजा हरिश्चंद्र बेहद उदास बैठे थे, तभी वहाँ से गौतम ऋषि गुजर रहे थे। उन्होंने राजा को पूछा कि तुम इतने उदास क्यों हो? तब राजा ने अपनी बातें गौतम ऋषि को बताई। ऐसे में गौतम ऋषि ने राजा हरिश्चंद्र को भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी व्रत करने की सलाह दी। इसके बाद राजा हरिश्चंद्र ने विधि पूर्वक अजा एकादशी व्रत पे भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने के लिए बताया। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को करने से राजा हरिश्चंद्र को सभी पापों से छुटकारा मिल गया और वह फिर से अपने परिवार के साथ राजपाट करने लगे। मृत्यु के बाद उनको वैकुंठ की प्राप्ति भी हुई। इस व्रत को करने से आपके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, जैसे राजा हरिश्चंद्र के हुए। अब आप इन चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं कि आपको अजा एकादशी के दिन सुबह उठना है, स्नान करना है, विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी की पूजा करनी है, कथा को पढ़ना है अथवा सुनना है, फल मिठाई का भोग लगाना है, भोग थाली में तुलसी के पत्ते जरूर शामिल करने हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस उपाय को करने से
श्री हरि आप पे असीम कृपा बरसाएंगे और आपके जीवन में खुशियों का आगमन करेंगे। इस दिन आप दान भी कर सकते हैं, इसका विशेष महत्व है। अपने सामर्थ्य के अनुसार आप दान करिए, गरीबों को अन्न धन दीजिए, खाने पीने का सामान दान करिए। ऐसा माना जाता है कि अजा एकादशी के दिन दान करने से धन लाभ के योग बनते हैं और जीवन में कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होती है। और सारा अजा एकादशी 19 अगस्त 2025 मंगलवार आज है। एकादशी का व्रत करने से आपको पालनहार भगवान विष्णु जी की अपार कृपा प्राप्त होगी। ये व्रत उन्हीं को समर्पित है। इस व्रत को करने से सुख समृद्धि में वृद्धि होती है और पंचांग के अनुसार आज यानी 19 अगस्त को भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है। इस तिथि पे ही अजा एकादशी मनाई जाती है। यह तिथि का सनातन धर्म में बहुत महत्व है। इसको एक हिंदू पर्व की तरह मनाया जाता है और इस व्रत को करने से आपको सभी पापों से मुक्ति मिलती है और जीवन हमेशा खुशहाल रहता है। अजा एकादशी के दिन कई मांगलिक योग भी बन रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि इस योग में पूजा करने से साधक को 2 गुना फल प्राप्त होगा। आज तिथि है एकादशी और मंगलवार। एकादशी दोपहर 3:32 तक, फिर द्वादशी लग जाएगी और हमको एकादशी जो है इसका व्रत करने से बहुत ही शुभ फल की प्राप्ति भी होगी। और शुभ समय इसका जो मुहूर्त काल है वो है दोपहर के 11:58 से दोपहर के 12:51 तक और अमृत काल पड़ रहा है इसका दोपहर के 3:32 से और दोपहर के 5:04 तक। इसमें राहु काल की जो अशुभ समय अवधि है उसमें आपको पूजा पाठ नहीं करना है। दोपहर 3:40 से 5:19 तक। और हमारे जो ये आज का व्रत है इसका महत्व भी बहुत ज़्यादा हिंदू धर्म में है। अजा एकादशी कृष्ण पक्ष की एक विशेष एकादशी मानी जाती है। यह दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है जो जगत के पालन करता है। और इस व्रत को करने से, उपवास करने से आपको संपूर्ण सुखों की प्राप्ति होती है। अजा एकादशी का व्रत मनाने से पापों का नाश होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन भक्त संकल्प पूर्वक निर्जला व्रत भी रखते हैं, लेकिन अजा एकादशी से जीवन में शांति, समृद्धि और पापों से मुक्ति मिलती है। ये व्रत करने से विशेष रूप से मृत्यु और पापों के बंधन से आपको मुक्ति मिलेगी। एकादशी का व्रत की जो तिथि प्रारंभ हो रही है वो 18 अगस्त को शाम को 5:22 पे हो रही है और एकादशी तिथि की समाप्ति 19 अगस्त को दोपहर 3:32 पे हो जाएगी। इस व्रत के लिए कुछ विधि और विधान है जिसका उल्लेख ऐसे है। आपको सुबह जल्दी उठ के स्वच्छ जल से स्नान करना है, पूजा के स्थल को साफ करना है, अपने मंदिर को साफ करना है, भगवान विष्णु के समक्ष व्रत का संकल्प लेना है। व्रत अधिकतर निर्जला रखा जाता है, हालांकि फलाहार और दूध फल भी आप ले सकते हैं। भगवान विष्णु की पूजा करिए और आप सारा दिन ओम नमो नारायणा, ओम नमो नारायणा का जाप करते रहिए। आज एक अजा एकादशी की कथा सुनिए, भजन कीर्तन में बैठिए, ज़रूरतमंदों को दान करिए और व्रत के पुण्य को बढ़ा देता है वो। और अगले दिन द्वादशी को व्रत तोड़ें और घर के बड़ों और ब्राह्मणों को भोजन करा के पुण्य की प्राप्ति करें। इस दिन आपको दान पुण्य करने से भगवान विष्णु जी की असीम कृपा प्राप्त होगी। और ओम नमो नारायणा, ओम नमो नारायणा बोलते बोलते सारा दिन आप ऐसे ही जाप करते रहिए। फलाहार का व्रत करिए। आज के दिन नमक और चावल नहीं खाया जाता है, ये पंडितों के अनुसार बोला गया है। धन्यवाद।